नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस में। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। आयकर या कोई भी टैक्स हो, उनके विवाद जो लंबित पड़े मामले होते हैं उनको निपटाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत रहती है और इसी प्रयास के तहत अब डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 का जो उद्देश्य है, जो सरकार ने लॉन्च किया है इस योजना को, उसका उद्देश्य है इनकम टैक्स के पेंडिंग विवादों को सरल तरीके से निपटा कर खत्म करना। आयकर विवाद समाधान, विवाद से विश्वास योजना, टैक्स मामलों का निपटान, आयकर योजना 2024 इनकम टैक्स से जुड़े विवादों को सरलता से निपटाने की सरकार की एक मुख्य स्कीम है। इसका मकसद लोगों को सीधे सीधे लाभ पहुंचाना है। सरकार ने टैक्स विवाद निपटाने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम पेश की है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य इनकम टैक्स के पेंडिंग विवादों को सरल तरीके से निपटा कर खत्म करना। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो 31 दिसंबर 2024 से पहले आपको आवेदन करना होगा। इसके बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो 10% अतिरिक्त टैक्स आपको देना पड़ सकता है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके हर पहलू को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। इस स्कीम के तहत टैक्स पेयर अपने टैक्स से जुड़े विवाद मामलों का समाधान कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य टैक्स विवादों को कम करना और पेंडिंग मामलों को समाप्त करना है। योजना के तहत टैक्स की विवादित रकम का भुगतान करने के साथ ही कुछ अतिरिक्त पेमेंट भी करना होगा, लेकिन जुर्माने और ब्याज को माफ़ कर दिया जाएगा। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीए गोविंद माहेश्वरी टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोविंद जी न्यूज़ प्लस पर। धन्यवाद प्रबुद्ध जी। गोविंद जी, सरकार ने जो योजना लागू की है विवाद से विश्वास, तो इससे कब इसे लागू हो रही है और क्या इसका लाभ मिलेगा जनता को? प्रबुद्ध जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का स्वागत करता हूँ। ये देखिए, आजकल एक बॉलीवुड पे ट्रेंड चला हुआ है सीक्वल का, तो हमें ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी एक सीक्वल बना के दिया है। इस तरह की एक स्कीम 2020 में आई थी, विवाद से विश्वास 2020 की। तो अभी जो स्कीम आई है इसका नाम है विवाद से विश्वास 2.0। ये सीक्वल है इसका। जैसा अभी आपने पूछा कि कब से प्रभावी हुई है, तो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हुई है। और निर्मला सीतारमण जी ने जो अभी बजट अपना पेश किया था 23 जुलाई 2024 को, तो उन्होंने इस स्कीम के बारे में जिक्र किया था और 1 अक्टूबर 2024 से स्कीम प्रभावी हो गई है। तो जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले बोला, मैंने सुना कि 31 दिसंबर तक अगर कोई करदाता इसका फायदा उठाएगा तो उसको थोड़ा कम टैक्स देना पड़ेगा और अगर उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गई है जी। तो इसमें जो ये स्कीम है, इसका फ़ायदा कौन कौन से लोग उठा सकते हैं? किस सेक्टर के लोग आते हैं इसमें, व्यापारी वर्ग या और भी? तो आपके क्वेश्चन का हम आंसर है। अच्छा, इसको इस स्कीम को समझने के लिए जैसे 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जैसा अभी हमने बोला कि फाइनेंस एक्ट 2024 में सेक्शन 88 से लेकर 99 तक प्रावधान किए गए इस स्कीम के। उसके बाद सितंबर महीने में सरकार एक नोटिफिकेशन जारी किया, इस स्कीम के रूल्स नोटिफाई किए गए। उसके बाद अक्टूबर महीने में और अभी दिसंबर में 16 दिसंबर को एक गाइडलाइन या सर्कुलर आया सीबीडीटी की तरफ से। ये स्कीम किसके लिए एप्लीकेबल है, इसको सुनिएगा कि वो सारे लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन से लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो 22 जुलाई 2024 को डेट इसलिए मुकर्रर की गई क्योंकि 23 जुलाई को बजट आया है। तो 22 जुलाई 2024 को जिनके केस पेंडिंग है, या तो CIT अपील में केस पेंडिंग है, या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में केस पेंडिंग है, या ज्वाइंट कमिश्नर अपील के यहाँ केस पेंडिंग है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है इनकम टैक्स का, वो लोग इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ये मैं आपको डिटेल में बताऊँ, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिएगा। आपको मतलब आपको और आपके दर्शकों को समझ आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट लिटिगेशन, कितना ज़्यादा लिटिगेशन है। तो आंकड़े ये बताते हैं कि करीब 6 लाख केसेज ऐसे हैं जो लंबित हैं। 6 लाख केसेज ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग है इनकम टैक्स में, या अपीलेट ट्रिब्यूनल में, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। और टोटल जो अनुमान लगाया गया है 10.6 लाख करोड़ का जो मैटर है वो पेंडिंग है। तो इसलिए सरकार ये स्कीम लेके आई। वापस आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन कौन से लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं। कि वो सारे लोग जिनका 22 जुलाई 2024 को केस पेंडिंग है किसी भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, वो इस स्कीम में आ सकते हैं। इसी तरीके वो जो इंटरनेशनल बिजनेस करे जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग का कोई मैटर है, वो आ सकते हैं इस स्कीम में। या अगर किसी अथॉरिटी ने अपील की है, रिवीजन के लिए अपील की है CIT अपील को सेक्शन 264 में, तो वो इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तो ये सारे लोग हैं जो फायदा ले सकते हैं। इससे सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 22 जुलाई 2024 को आपका केस पेंडिंग होना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
जो 31 जनवरी 2020 के बाद है, लेकिन 22 जुलाई 2024 जो आप बता रहे हैं या उससे पहले जो दायर की गई है वो इसमें शामिल होंगी। और ये 31 दिसंबर के बाद अगर आवेदन किया जाता है तो उसमें जो 10% का टैक्स लगेगा तो वो लागू होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि पिछली स्कीम और इस स्कीम में थोड़ा सा शायद सरकार ने थोड़ा सा इसको प्रोपोगेट नहीं किया, जैसे सोशल मीडिया में है या न्यूज़पेपर में है या चैनल्स में इसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं की जा रही है, इसका बज़ क्रिएट नहीं हो रहा है। आज हम लोग 26 तारीख में है, 26 तारीख को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और 31 तारीख लास्ट डेट है। मात्र 6 दिन बचे हैं हमारे पास, लगभग 120 घंटे के आसपास हैं इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए। तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी चूक हुई है सरकार से, इसका बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं की गई। अब मैं आपको आपके क्वेश्चन का सिलसिलेवार तरीके से आंसर दूं कि अगर कोई एसएससी 31 दिसंबर से पहले इस स्कीम को ऑप्ट करता है, इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए उसको पैसा भी नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे एक हमको फॉर्म 1 भर के डिक्लेरेशन देना होगा कि इस स्कीम में हम जाना चाहते हैं। अगर हम फॉर्म 1 का डिक्लेरेशन दे देते हैं 31 दिसंबर 2024 से पहले, तो उस केस में जो हमारा विवादित अमाउंट है, जो हमको टैक्स पे करना है, जिस पे डिस्प्यूट है, केवल उसका 100% हमको देना पड़ेगा। सरकार हमारा इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी से माफ कर देगी और कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। अगर 31 दिसंबर के बाद हम इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में जो हमारा विवादित कर है उसका 110% देना होगा। थोड़ा बहुत टेक्निकल अगर हम जाएं, हालांकि थोड़ा हम ज़्यादा टेक्निकल जा रहे हैं, कि अगर हमारा केस 31 जनवरी 2020 से पहले का था, हमारा जो केस था पेंडिंग था वो 31 जनवरी 2020 से पहले का था, तो उस केस में हमको 31 दिसंबर तक टैक्स का 110% देना होगा और 31 दिसंबर के बाद 120% देना होगा। जो 31 जनवरी 2020 के बाद के केसेस हैं उनको अभी 100% और 31 दिसंबर के बाद 110%। पुराने केसेस जो चले आ रहे हैं उस केस में 110% और 120%। और मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि इस केस में इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी इन सबका वेवर है, इम्यूनिटी देगी सरकार, और ये केस फिर कहीं पे ओपन नहीं होगा। तो अगर कोई एसएससी अपना पीस ऑफ माइंड बाई करना चाहता है तो इस स्कीम का जरूर फायदा उठाना चाहिए। जी महेश्वरी जी, इस योजना में शामिल मामलों के लिए कर बकाया से संबंधित किसी भी कार्रवाई, दंड या ब्याज से छूट अगर प्रदान करती है तो ये बिना किसी दंड और ब्याज के निपटान की गारंटी देता है और ये सुनिश्चित करता है कि सुलझाए गए मामलों में कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जाएगा। क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, इस केस में डिपार्टमेंट आपसे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। ये केस अगर आपका एक बार सेटल हो गया है तो किसी भी फोरम में इसको रीओपन नहीं किया जा सकता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मेरे कई सारे क्लाइंट मेरे से बात कर रहे हैं कि अगर मैं इस स्कीम में चला जाता हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने अपनी हार स्वीकार कर ली है, मैंने मान लिया है कि टैक्स हमको देना था। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर इस स्कीम में हम जाते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने डिपार्टमेंट ने जो हमारे ऊपर एडिशन किया था उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और आने वाले जो भी हमारे साल होंगे, जो भी केसेस होंगे, वहाँ पे ये मान लिया जाएगा कि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये एक योजना बना के दी है सरकार ने कि इसमें कोई डिफीट या विन नहीं है कि हम जीते हैं या डिपार्टमेंट जीता है। सरकार ने बोला है कि हम लंबित मामलों को ख़त्म करना चाहते हैं। इस केस में आपको केवल टैक्स देकर बाकी पीस ऑफ माइंड आप खरीद सकते हैं, इसकी कहीं क्वेश्चनिंग नहीं है। जी महेश्वरी जी, हम जानना चाहेंगे एक उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि टैक्स विभाग के मुताबिक आपकी टैक्सेबल जो इनकम है 1,50,000 रुपये है और जिस पर टैक्स की देनदारी 25,000 रुपये बनती है, लेकिन आपके मुताबिक टैक्सेबल इनकम 1,00,000 रुपये और टैक्स देनदारी 10,000 होनी चाहिए जो आप दे चुके हैं। इस विवाद को निपटाने के लिए आपको बाकी 15,000 रुपये, 25,000 से 10,000 रुपये और कुछ एक्स्ट्रा भुगतान करना होगा क्या? ठीक है, आप ही के क्वेश्चन को हम एक बार रिफ्रेम करते हैं, एक बार दोबारा फिर हम इसको दूसरी तरीके से बात करते हैं। एक एसएससी है, उसने अपना रिटर्न फाइल किया 10 लाख रुपए का और असेसिंग ऑफिसर ने उसको बोला कि नहीं आपका 18 लाख रुपए, 8 लाख रुपए आपका एडिशनल बनता है। तो 8 लाख रुपए पे अंदाज से 2,40,000 का टैक्स लगा दिया असेसिंग ऑफिसर ने। 2,40,000 का टैक्स था और उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी इम्पोज कर दी। मान लीजिए 2,60,000 की इंटरेस्ट और पेनल्टी, और ये केस हमारा काफ़ी पुराना है। हम एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में सीआईटी अपील्स के पास अपील मेरी लंबित है 22 जुलाई 2024 को। तो हमें 2,40,000 का टैक्स देना था, 2,60,000 रुपये का इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एक्सेट्रा सरकार ने मेरे ऊपर, सरकार बोल रहे हैं असेसिंग ऑफिसर ने मेरे ऊपर इम्पोज की थी। तो उस केस में ये स्कीम बोलती है कि केवल 2,40,000 रुपये आप पे करिए 31 दिसंबर तक। उस केस में 2,60,000 रुपये जो आपके ऊपर इंटरेस्ट, पेनल्टी एक्सेट्रा
इम्पोज की गई थी, वो हम आपकी वेट कर देंगे, वो आपको नहीं देनी है। ये है। तो इस केस में हमको केवल टैक्स का अमाउंट देना है और जितना भी बाकी अमाउंट है सरकार उसका वेवर देगी। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर ये केस मेरा ITAT में लंबित है, या हाई कोर्ट में है, या सुप्रीम कोर्ट में है, तो भी हम इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। हमको केवल टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। जी, आवेदन करने के लिए जो 4 अलग अलग फॉर्म उपलब्ध कराए जाने हैं, तो जिसमें फॉर्म नंबर 1 है घोषणा और अंडरटेकिंग के लिए, दूसरा फॉर्म है योजना के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र के लिए, तीसरा जो फॉर्म है वो भुगतान की जानकारी देने के लिए है, और चौथा फॉर्म जो है विवादित टैक्स के फुल एंड फाइनल निपटारे के लिए है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहेंगे दर्शकों के लिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो जो भी लोग इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं, मेरी सलाह है उनसे कि जो गाइडेंस नोट इशू किए हैं, अभी जो सर्कुलर इशू किया है CBDT ने, उसको पढ़ लो। उसमें FAQs के फॉर्म में है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है कि कौन से लोग जा सकते हैं, क्या है, क्या सारी चीजें। अब कौन कौन से फॉर्म बताए गए हैं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि 31 दिसंबर 2024 तक हमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा फॉर्म 1 में। अभी पेमेंट नहीं करना है हमको, हम केवल अपनी ये एक इच्छा जाहिर करेंगे डिपार्टमेंट पे, फॉर्म दाखिल करके ऑनलाइन दाखिल होगा कि हम इस स्कीम में जाना चाहते हैं। उस केस में हमको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से हमारे केस पेंडिंग है, कितना अमाउंट उसमें डिमांड था, वो सारी चीज़ें हम डिक्लेरेशन देंगे। उसके बाद जैसा आपने बोला 15 दिन के अंदर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो हमको एक फॉर्म 2 में जारी करेगा, एक्नॉलेजमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग होगा, कि वो बताएगा कि आपका केस हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया और मेरे हिसाब से हमने जो टैक्स बताया था देना है, और डिपार्टमेंट उसको कॉस्ट वेरीफाई करेगा और बताएगा कि इतना टैक्स का आपको भुगतान करना है। अब फॉर्म 2 मेरे पास आ गया, उसके अगले 15 दिन के अंदर हमको भुगतान करना है, जो टैक्स का वो सरकार का भुगतान करना है। और फॉर्म 3 में हमको बताना है कि ये पेमेंट हम कर चुके हैं। साथ ही साथ हमको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि अब इस भुगतान के, इस टैक्स के वजह से मैं अब कहीं पे कोई अपील नहीं करूंगा, सारी अपील को हम यहाँ पे विथड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद फॉर्म 4 में सरकार बोलेगी कि सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि आपका भुगतान मेरे को मिल चुका है, अब आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया है। इस असेसमेंट ईयर के लिए इस केस में अब आपको कोई भी मांग या कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी। तो ये फॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 है। जैसा फॉर्म 1, 2, 3 इसमें टाइमलाइन बताई गई है, लेकिन एक छोटी सी कमी है कि फॉर्म 4 जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, उसके लिए स्कीम में कोई डेट नहीं बताई गई है कि जो डिपार्टमेंट है वो हमको कब तक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का दे देगा। पीछे में कुछ केसेस ऐसे भी आए जहाँ पे विवाद से विश्वास स्कीम जो 2000 की थी, उसमें कुछ केसेस में अभी भी जो फाइनल सेटलमेंट का ऑर्डर है, बहुत रेयर केस में वो भी नहीं आया डिपार्टमेंट से। बिल्कुल मिलाकर डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 से निश्चित तौर पर बड़ा लाभ मिलने वाला है। हालांकि जागरूकता होनी चाहिए और जिस तरह से सरकार योजना लाई उससे लंबित मामले निपटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महेश्वरी जी हमारे न्यूज़ प्लस में समय देने के लिए, धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विवाद से विश्वास स्कीम जो 2024 है उन टैक्स पेयर्स के लिए एक सुनहरा मौका है जो टैक्स से जुड़े विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे टैक्स पेयर 31 दिसंबर 2024 तक आवेदन देकर न सिर्फ एक्स्ट्रा टैक्स से बच सकते हैं बल्कि लंबे समय से चले आ रहे विवादों को भी समाप्त कर सकते हैं। न्यूज़ प्लस पर खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखते रहिए न्यूज़ प्लस। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।